डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। इसको हम देखते हैं, सीखते हैं रियल नंबर को हमें कैसे करना है, इनके क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो पहली वीडियो है ये रियल नंबर की, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ चैप्टर का जो नेम है वो रियल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर के बारे में जानते हैं। एक्सरसाइज और इसके जो भी फॉर्म है उसको हम बाद में समझेंगे। वैसे क्लास 7th 8th 9th में रियल नंबर आप जान चुके होंगे, लेकिन यहाँ हम फिर से बात करते हैं रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले नेचुरल नंबर को जानते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट, है ना। फिर उसके बाद आते हैं होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, है ना। फिर उसके बाद आते हैं इंटीजर नंबर, जिसे हम बोलते हैं -3 -2 -1 0 -1 -2 और -3। इसके बाद नंबर आते हैं रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर आपको जानकारी है, रेशनल नंबर होते हैं क्यू, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं क्यू से। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना, ये दोनों ही नंबर हम क्यू से ही डिनोट करते हैं। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जहाँ p अपॉन क्यू की फॉर्म होती है, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल 0 होता है, वहाँ रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर की पहचान क्या होती है? जैसे 1/2 2/3, ये सारे आपके रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर होते हैं आपके √2 √3 √5, इस तरह के ये नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इन सभी नंबर का यूज़ आपका पहले चैप्टर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में होगा, ठीक है, इनके एक्सरसाइज में होगा ये सारे नंबर सब। और इसमें इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर पढ़ेंगे, यानी हम निगेटिव नंबर को नहीं लेंगे, सब पॉजिटिव इंटीजर ये ले रहे हैं, तो हम पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जानेंगे। चलिए, यहाँ पर रियल नंबर के बारे में हम जान गए। रियल नंबर ये होते हैं, नेचुरल होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, और रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। इन सभी नंबर में ये सभी नंबर रियल नंबर में समाहित होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 2 पॉइंट हैं। रियल नंबर 2 पॉइंटों पर आधारित है। जैसे पहला है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, और दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या है, तो मैंने यहाँ पर इसका डिफरेंस बिटवीन किया है, बहुत सिंपल भाषा में इसको लिखा है। डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम और लेमा, यानी एल्गोरिथम और लेमा में क्या अंतर है। तो एल्गोरिथम और लेमा में अंतर क्या है, तो सबसे पहले एल्गोरिथम और लेमा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि एल्गोरिथम में एक ऐसी डेफिनेशन है, एक ऐसी मेथड है कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है ना, एल्गोरिथम इज ए सीरीज, एक ऐसी श्रेणी है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए इस प्रॉब्लम से निकलेंगे। और लेमा एक स्टेटमेंट है, जैसे एक फॉर्मूला दे दिया है, उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा यानी सबसे पहले एक लेमा को हमने सॉल्व किया एक स्टेटमेंट के जरिए। इस स्टेटमेंट को शायद हम क्लास 8th और 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ आप देखिए, आपको शायद याद आ जाए। डिवाइड 37 by 5 and find the quotient and remainder also on the basis of the procedure give the relation between dividend, divisor, quotient and remainder। यहाँ आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर के बीच में। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है डिवाइडेड 37 by 5, यानी 5 का डिवाइड हम 37 में लगाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने करके दिखाया आपको। 37 में हमने इसका डिवाइड लगाया, 5 7 जा 35 होते हैं, और 2 रिमाइंडर, यानी ये आपका डिवीजर होता है, ये आपका डिविडेंड होता है, और ये कोसेंट होता है, और ये आपका रिमाइंडर होता है। इन चीज़ों से आप पहले से जानते हो, ये आप क्लास 6 7th में पढ़ते हुए लगातार आ रहे हो। अब यहाँ पर जो प्रोसेस है, ये एक स्टेटमेंट है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होता है? ये स्टेटमेंट है आपका वाई द प्रोसेस वी फाइंड द। देखिए, इसका मल्टीपल हम ये 37 है, इसका मल्टीपल इसमें करते हैं। जैसे 37 लिखा है,
5 इंटू 7 प्लस 2 यानी डिविडेंड, डिवीज़र, कोसेंट और रिमाइंडर। ठीक है, ये एक फॉर्म है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म है जो स्टेटमेंट के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, यहाँ पर लेमा की जो फॉर्म है जो यूक्लिड डिवीजन ने हमें दी है वो क्या दी है, नोट रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन, यानी रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा किससे, डिवीजर से। डिवीजर से छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर, इट इज़ ग्रेटर देन, इट इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यह जीरो या जीरो से बड़ा होगा, यह जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन डिवीजर से छोटा होगा। समझ गए आप। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मैंने लिखा, वी थिंक दैट ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस वेल नोन प्रोसीड्यूर। इस कथन को आप पहले से जानते हो। नाउ वी विल जनरलाइज दिस डिवीजन मेथड नॉन इक्वली डिवीजन लेमा। अब स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे लेमा की, तो लेमा का स्टेटमेंट होता है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये स्टेटमेंट है आपका, आपको इसको लर्न करना है। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर देखिए बी आपका डिवीजन है, ए आपका डिविडेंड है, ये क्यू है और ये रिमाइंडर है। ठीक है, यहाँ देखिए वी वेयर आर ग्रेटर इक्वल जीरो लेस देन बी, अथा इसका मतलब क्या है, दैट इज इसको बोलते हैं आर की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है या जीरो है। आर की वैल्यू जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी हो सकती है और बी से छोटी होगी। आर का मान जो होगा, आर की जो वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी या बराबर होगी और बी से छोटी होगी। यहाँ देखिए ए डिविडेंड, बी डिवीजर, क्यू कोसेंट और आर रिमाइंडर। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए यही आपका टॉपिक है, यही इसी पर आधारित, इसी बेस पर आपके सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। यहाँ देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखा है, यहाँ टू फाइंड द HCF ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ देखिए मैंने आपसे बोला था पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर वैसे पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर HCF निकालने के लिए यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर को ही फोकस किया है। यहाँ लिखा इट इज़ वेरी यूजफुल टू ऑब्टेन द HCF टू पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फाइंड करने के लिए टू पॉजिटिव इंटीजर यानी दो पॉजिटिव संख्याएं, नंबर्स हम लेंगे। जैसे यहाँ लिखा लेट C एंड D टू पॉजिटिव इंटीजर विद C ग्रेटर देन D। नाउ टू फाइंड द HCF C एंड D फॉलो। यहाँ देखिए हमने जो स्टेटमेंट लिया था सबसे पहले वो क्या लिया था, A इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर हमने C और D इंटीजर ले ली, क्योंकि इंटीजर नंबर को हम कोई भी लेटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा वी फाइंड द नंबर Q एंड R सच दैट C इक्वल डी क्यू प्लस आर वेयर R ग्रेटर इक्वल जीरो लेस देन D। ठीक है, स्टेप सेकंड लिखा है इफ R इक्वल जीरो देन D recent divisor is the HCF। ठीक है, यदि R जीरो हो जाए, रिमाइंडर जीरो हो जाए, तो उसका डिवीजर जो होगा, जो उसका डिवीजर होगा वही आंसर होगा, वही आंसर होगा इसका। ठीक है, वही HCF हो जाएगा। अगर हम HCF निकाल रहे हैं तो वही HCF हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा यदि, यहाँ देखा इफ़ R इज़ नॉट इक्वल जीरो, यदि R जीरो नहीं है, यानी हमने डिवाइड दिया और डिवाइड देने पर उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो लिखते हैं देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। फिर अगेन उसको डिवाइड करेंगे और फिर से रिमाइंडर निकालेंगे। फिर स्टेप थर्ड में लिखा है कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो। ऐसा बार बार करेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता। इस स्टेज को बार बार हम बढ़ाते जाएंगे। फिर द डिवीजर एट इस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF, और जो लास्ट नंबर आएगा वही आपका HCF होगा। तो आपको क्लियर हो गया डिवीज़न क्या, आपको क्लियर हो गया एल्गोरिथम क्या है और लेमा क्या है। अब आइए एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की है, एक्सरसाइज 1.1। यहाँ देखिए यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135225। सेकंड प्रॉब्लम है 196 एंड 38220। थर्ड प्रॉब्लम है 867 एंड 255। ठीक है, मैंने सबसे पहले पहली प्रॉब्लम को उठाया है। यहाँ देखिए
सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, तो हमने यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम से भी बताया है और लेमा से भी बताया है। यहाँ देखिए हेयर 225 ग्रेटर 135, यानी 225 बड़ा है 135 छोटा है। तो जो बड़ा होता है उसको डिविडेंड करते हैं और जो छोटा होता है उसे डिवीजर बना लेते हैं। लिखा डिवाइड, सबसे पहले मैंने इसको पहले किया 135 225 135 का 1 में हमने डिवाइड किया, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 90, है ना। तो इसको हमने लिखा डिवाइड 225 बाई 135 टू गेट एज कोसेंट एंड 90 एज रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर 90 बचा, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिखा 225 इक्वल 135 इंटू 1 प्लस 90। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर 0 तो हुआ नहीं, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, यहाँ पर 90 आ रहा है, तो मैंने लिखा नाउ रिमाइंडर इज 90 विच इज़ नॉट इक्वल 0। जब 0 इन करेंगे तो इसका डिवाइड फिर 135 में लगाएंगे। यहाँ देखो 90 में डिवाइड 90 से डिवाइड किया 135 में, 91 का 90, ये 45 रिमाइंडर आया। फिर मैंने लिखा अगेन डिवाइड 135 बाई 90 टू गेट 1 एज कोसेंट, कोसेंट 1 है, एंड 45 एज रिमाइंडर। ओके, यहाँ देखिए 135 इक्वल, यहाँ 135 इक्वल 91 इंटू 45, यहाँ पर भी रिमाइंडर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज़ नॉट 0, है ना। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा तो फिर अगेन इसको फिर से करेंगे, अगेन डिवाइडेड, यहाँ देखिए 45 टू 90, 45 टू 90, तो यहाँ 0 हो गया, अगेन डिवाइडेड 90 बाई 45 टू गेट 2 एज कोसेंट एंड 0 एज रिमाइंडर। यहाँ देखिए 90 इक्वल 45 इंटू 2, यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 हो गया। सो आवर प्रोसीजर स्टॉप। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हम अपनी प्रोसेस को रोक देंगे, फिर रिसेंट डिवीजर यानी जो लास्ट में जो डिवीजर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सो आवर प्रोसीजर स्टॉप, रिमाइंडर इज 0, रिसेंट डिवीजर इज HCF, वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को तो हमने एल्गोरिथम और लेमा दोनों से समझा दिया, यहाँ हमने डायरेक्ट किया हेयर 196 एंड 38220। ठीक है, यहाँ ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसे डिविडेंड करते हैं और जो छोटा होता है उसे डिवीजर मानते हैं। फिर इसको हमने डिवाइड लगाया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 196 38220, यहाँ पर सबसे पहले 196 का 1 बार दिया 3822 में, तो ये एक बार गया, 12 में से 6 बचे। ठीक है, ये 186 से शेष आ गया और यहाँ पर हमने ये टेक लिया 2, फिर दोबारा से दिया डिवाइड, 90 बार गया, 1764 आया, फिर इसमें से लैप्स किया तो 98 से रिमेन बचे। फिर इसके बाद 0 को हमने टेकिंग किया और फिर ये पूरा क्रॉस हो गया, यानी रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा 38220, 196 इंटू 195 प्लस 0, तो इसका HCF जो आ गया वो है 196। ठीक है, रिसेंट डिवीज़र हम बोलते हैं, जिससे हमारा रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो उसका रिसेंट डिवीज़र ही हमारा HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए हेयर 867 ग्रेटर 22255। तो जो नंबर बड़ा है उसको डिविडेंड मानेंगे और जो नंबर छोटा है उसको डिवीजर मानेंगे। ठीक है, हमने यहाँ लिखा 2525867, मैंने इसमें 3 बार गया ये, तो 765 आ गया, इसमें से लेस किया तो 752 6 में 60 87102, है ना, 102 गया। फिर इसका हमने दोबारा से डिवाइड किया तो ये 2 बार गया, 204, 5 में से 4 लेस किया तो 1 और 5, फिर इसका दोबारा से दिया तो ये रिमाइंडर इसका यहाँ पर 0 हो गया। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप भी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ देखिए 867 इक्वल 255 इंटू 3 प्लस 102, 255 इक्वल 102 इंटू 2। देखिए पहले इसका इसमें किया, यहाँ पर ये रिमेन आ गया। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। फिर इसके बाद ये इसी को रिमाइंडर को ही हमने क्या बना लिया, डिवीज़र बना लिया। फिर इसके बाद ये रिमाइंडर आ गया, है ना। ठीक, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो इसी हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। फिर यहाँ लिखा है सिंस रिमाइंडर इज 0, रिसेंट डिवीजर इज द HCF। तो इसका जो रिसेंट डिवीजर है वो कितने 51 है, तो इसका जो आंसर होगा HCF का वो 51 होगा। लास्ट में जब डिवाइड देते जाते हैं तो लास्ट में जो डिवीजर जिस डिवीजर से पूरा डिवाइड जाता है उसी को हम मानते हैं। ठीक है,
यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 या और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब यहाँ लिखा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से होते हैं, 1 3 5, ठीक है 1 3 5, ओके 1 3 5। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हमें दिखाना है कि ये हैवी है या नहीं, जिसमें q इसका इनका सम इंटीजर है। तो हमने यहाँ पर जो लिया है वो क्या लिया, लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड v = 6, क्योंकि 6 इसके साथ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसका, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है, जो स्टेटमेंट हमने लेमा में बताया था यूक्लिड डिवीजन के, वो क्या था, वो ये था a = bq + r, ठीक है। तो ये VQ + R, तो R आपका रिमाइंडर है और ये V जो है वो 6 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया A = BQ + R, यहाँ देखिए A = 6Q + R हो गया। अब यहाँ पर ये इसका डिवीजन है 6, तो डिवीजन हमें, रिमाइंडर हमेशा डिवीजन से छोटा होता है, तो हाँ यहाँ पर हम कितना लेंगे, 6 से छोटा लेंगे। तो 6 से छोटा कितना ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 तक ले सकते हैं। हाँ मैंने लिखा है वेयर R > 0, यानी R की जो वैल्यू है 0 है या 0 से बड़ी है और 6 से छोटी, क्योंकि डिवीजन हमारा 6 है इसलिए 6 तो ले नहीं सकते, 6 से छोटा ले सकते हैं, ठीक। दिस इज ए कैन बी, इसको हमने लिखा यहाँ पर सबसे पहले R की वैल्यू को पुट किया, यहाँ रखा 0, ठीक है। तो ये A = 6Q आ गया, तो ये इवन नंबर आता है, ठीक है। ये क्या आता है, इवन नंबर आता है, ठीक, क्योंकि यहाँ से 6 से डिवीज़न हो जाएगा, डिवीज़र हो जाएगा, ये डिवाइड चला जाएगा। फिर A 6Q+1, ये ऑड नंबर है क्योंकि यहाँ से डिवाइड नहीं हो सकता। ये 6Q+2 यहाँ से 2 से डिवाइड हो सकता है, ये इवन नंबर है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने R 0 1 2 3 4 5 R की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है, तो A = 6Q + R, तो R की वैल्यू ये मैंने रख दी 1 0 2 3 4 5, यहाँ रख दे गए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला और ये वाला और ये वाला 1 0 2 4 ये इवन है। लिखा इफ़ A = 6Q + 2 या 6Q + 4 then A is an even positive integer. Also an integer can be either even या odd. Therefore any odd integer is from 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 where Q is सम इंटीजर, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था, यही हमें दिखाना था कि ये पोजीशन आती है या नहीं आती, तो हमने ये शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्या है, क्वेश्चन क्या है, एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड, ओके, देन द टू ग्रुप आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, वट इज़ द मैक्सिमम नंबर, क्या लिखते हैं, मैक्सिमम नंबर। और मैक्सिमम नंबर कहाँ फाइंड किया जाता है, HCF में, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है LCM और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है आपका HCF। तो यहाँ मैक्सिमम की बात आ गई यार, मैक्सिमम नंबर HCF में, HCF ज्ञात करवा रही है ना, HCF फाइंड करवा रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा दूं। यहाँ लिखा है एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड, यानी 616 मेंबर जो हैं, 616 मेंबर एक आर्मी बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं, उसके पीछे 616 मेंबर को परेड करनी है। लिखा है ना बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32 मेंबर इन परेड, है ना, इसके पीछे परेड करनी है यानी मार्च करना है, ओके। फिर इसमें लिखा है था टू ग्रुप आर टू मार्च, टू ग्रुप, दो ग्रुप हैं, आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम में इस तरीके से उन्हें परेड करना है कि दो ग्रुप बने हुए हैं और उनके सेम समान संख्या वाले स्तंभ मार्च करना है ना। टू ग्रुप आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो उसमें लिखा है, तो उन मैक्सिमम नंबर को फाइंड करिए, वह ये पूछ रहे हैं, ओके। यहाँ देखिए मैंने लिखा है टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम वी हैव टू फाइंड द HCF 616 और 32, क्योंकि 616 मेंबर हैं
ओके, और 32 आर्मी बैंड के मेंबर हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 616 और 32 मेंबर। अब हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, तो यहाँ पर 32 आपका हो जाएगा डिवीज़र, है ना, और ये हो जाएगा डिविडेंड। ओके, डिविडेंड हो। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ डिवाइड लगाया, तो यहाँ देखिए 32 616 सबसे पहले 1 बार गया, तो ये 11 में। यहाँ देखिए टू फाइंड द HCF ऑफ 616 एंड 32, तो जो नंबर बड़ा होता है उसे डिविडेंड लेते हैं और जो नंबर छोटा होता है उसे डिवीजर लेते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड और डिवीजर हमने फाइंड करे, तो 32 से 616 का हमने डिवाइड किया, तो ये आ गया आपका 32 बन जा 32, ठीक है, ये 32 बन जाओ 32, 11 में से 2 लेस किए 9 बचे, और ये आपका 5 में 3 गया 2, ये 29 हो गया। 6 का टेक किया, ठीक है, यहाँ से फिर 2 96 बन गया, ये 9 बार हमने डिवाइड किया तो 288 आ गया। 16 में से 8 गया, 8 से रिमेन बचा, फिर 8 का डिवाइड 32 में गया, और जो लास्ट रिसेंट डिवीज़र होता है वही इसका HCF होता है, मैक्सिमम नंबर होगा। तो यहाँ लिखा 616 यूजिंग इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम 616 इक्वल 32 मल्टीपल 19 प्लस 8, तो 32 इक्वल 8.8 इंटू 4 प्लस 0 रिमेन 0 हो गया। तो इसका जो HCF आया, मैक्सिमम नंबर आया 8, द रिमाइंडर इज 0, रिसेंट डिवीजर इज HCF, हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यूज इक्वली डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर बड़ा ध्यान से पढ़ना, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। m क्या है? m एक इंटीजर नंबर है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, लेकिन m जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव ले रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक इस तरह से आपको करना है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज़ करके किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके हमें ये पोजीशन को लाना है, इस पोजीशन को लाकर हमें दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसे हमने किया है, देखिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे नंबर थे, एक मिनट, 3m और 3m प्लस 1 है ना। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3m और 3m प्लस 1 है अपने पास, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो हमने क्या किया, लेट बी बराबर 3, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट है लेमा का वो ये होता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो b बराबर हमने 3 मान लिया, तो 3q प्लस आर हो गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल 3q प्लस आर। अब डिवीजन से छोटा होता है रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर से डिवीजन से छोटा होता है, डिवीजन से छोटा होता है रिमाइंडर, तो यहाँ पर जो r की वैल्यू लेंगे वो 3 से छोटी आएगी। तो हमने यहाँ लिखा वेयर r ग्रेटर इक्वल 0, यानी r की जो वैल्यू है वो 0 है या 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है, r इक्वल 0 1 2, ये हो गया। फिर इसके बाद दैट इज़ वैन r बराबर 0, यहाँ पर रखेंगे 0, तो ये आ गया a इक्वल 3q। अब इसका हमने स्क्वायरिंग किया, क्योंकि यहाँ पर बोला है इन्होंने बोला है, क्या बोला है, यूज़ द इक्वली डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो स्क्वायर, तो इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर, a इक्वल 3q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो a स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 9 और q स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर 3 है बाहर लिया और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 3q स्क्वायर, यानी 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा अपना, है ना, ये लिखने का तरीका। फिर a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इक्वल 3, और ये हो गया आपका m, वेयर m इक्वल 3q स्क्वायर इज एन पॉजिटिव इंटीजर। फिर नेक्स्ट वेयर r इक्वल 1, यहाँ देखिए पहले हमने 0 रखा, अब इसके बाद 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमने रखा a इक्वल, ये जो वैल्यू हमारी है a इक्वल 3q प्लस r, तो यहाँ पर हमने r इक्वल 1 पुट किया, तो ये वैल्यू हमें मिली a इक्वल 3q प्लस 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, क्योंकि स्क्वायर ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर बोला है इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं, अगर कुछ और बोलते तो कुछ और करते। यहाँ देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी की फॉर्म को हम ओपन करेंगे तो ये होगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। 9q स्क्वायर और 6q को सेपरेट करके रखेंगे एक बगल बगल में, प्लस 1, यहाँ से हम 3q
3 हमने कॉमन किया, यहाँ अंदर जो वैल्यू आई 3q² + 2q + 1, ये जो वैल्यू है वो आपकी m हो गई, a² = 3m + 1। यहाँ लिखा हमने ये जो इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, वेयर m = 3q² + 2q इज एन पॉजिटिव इंटीजर। अब लास्ट टर्म हमारा रह गया 2, यहाँ पर हमने 2 रखा है, वेयर व्हेन r = 2 देन a = 3q + 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट a², दोनों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। ये ओपन करा फिर अगेन a² = 9q² + 4 + 3 2 या 6 2 या 12q, फिर 9q² और 12q को साथ साथ रखा, 9q² + 12q, और 4 को इस तरीके से लिखा 3 + 1, इस 4 को इस तरीके से लिखा 3 + 1। क्यों लिखा, वाई आर यू राइट, क्यों लिखा ये हमने इसलिए लिखा है, यहाँ से हमें एवरी मेंबर इज़ 3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन हमें मिलेगा, 3q² + 4q + 1, ठीक है। ये जो है ये इंटीजर हो जाएगा, पूरा इंटीजर हो जाएगा ये, तो a² = 3m + 1, वेयर m = 3q² + 4q + 1 is the same integer. Hence the square of any positive integer of the form 3m + 1 for same integer, for some integer, ठीक है। m and no it cannot be from 3m + 2, cannot be from 3m + 2, क्योंकि यहाँ पर r = 2 रखने पर फॉर्म 3m + 2 नहीं आ रही, 3m + 1 आ रही है, और r = 1 रखने पर भी फॉर्म क्या आ रही, 3m + 1 दोनों तरफ, यानी r = 1 रखने पर 1 आ रही है, 3m + 1 आ रही है, और r = 2 रखने पर भी फॉर्म क्या आ रही, 3m + 1 ही आ रही है। तो मैंने यहाँ पर नोट किया, राइट किया, हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m या 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m एंड नो इट कैन नॉट बी, ये नहीं आ सकता, फॉर्म 3m + 2 नहीं आ सकती। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, यूज इक्वली डिवीजन लेमा टू शो द क्यूब ऑफ, यहाँ देखिए पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ स्क्वायर पढ़ा था, यहाँ क्यूब है, ठीक है, यहाँ क्यूब करेंगे। यूज इक्वली डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9q, 9q + 1 या 9q + 8। ये चीज़ हमें दिखानी है अगर हम किसी भी इक्वली डिवीजन लेमा का क्यूब करते हैं, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं। लेट a बी एन पॉजिटिव इंटीजर, अब यह 9 है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। हमारा फॉर्म ये स्टेटमेंट है a = bq + r का, है ना। अगर हम यहाँ पर 9 लेते हैं और फिर 9 का क्यूब करते हैं तो बहुत 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 होता है ना, तो बहुत लंबा नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हमने 9 की जगह यहाँ पर क्या ले लिया, 3 ले लिया, क्योंकि हमें क्यूब करके दिखाना है, ठीक है। हम ज़्यादा लंबा लॉन्ग नहीं कर सकते, जिससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए हमने यहाँ पर v = 3 ले लिया, a = 3q + r। ओके, अब 3 लिया है तो r की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 से छोटी रखेंगे, r की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 से छोटी। तो यहाँ लिखा वेयर r > 0 < 3, ठीक है। यहाँ देखिए r = 0 1 2, हम यहाँ पे रखा a = 3q + r, ठीक है। r = 0 रखा तो ये आ गया a = 3q। अब यहाँ करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, क्यूब किया a³ = 3q का होल क्यूब, तो a³ = 3 का क्यूब होता है 27 क्यूब, ठीक है। अब हमें यहाँ फॉर्म काय की बनानी है, हमें यहाँ फॉर्म बनानी 9 की, तो 9 हमने बाहर किया, ठीक है, 9 हमने बाहर किया, शेष जो ब्रैकेट को अंदर बचा वो क्या बचा, 3q क्यूब, है ना। तो ये 9m हो गया, 9m हो गया, वेयर m = 3q क्यूब इज एन इंटीजर। ओके, नेक्स्ट है वेयर r = 1, तो r = 1 हमने पुट किया, a = 3q + 1, फिर इसका क्यूबिंग किया ऑन बोथ साइड, फिर a³ 3q + 1 का होल क्यूब, तो a + b का होल क्यूब आपको लर्न होगा, a³ + bq + 3ab a + b होता है। आपको याद है कि नहीं है, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा, ये बिना याद करे इस फॉर्म को हम नहीं कर सकते, है ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर आपको शायद फॉर्म याद ना हो तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a
ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ओके, यहाँ मैंने लिख दिया। यही ओपन करेंगे यहाँ पर, तो हमने किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ओके, फिर 3 का क्यूब होता है 27 क्यूब प्लस 1, 3 3 जा 9 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, 27 क्यूब प्लस 1, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। ये हो गया ए क्यू इक्वल 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। यहाँ देखिए ये और ये मैंने सेपरेट करके ये पूरा एक पॉलिनोमियल बना लिया। ओके, प्लस 1 यहाँ से 9 हमने बाहर किया क्योंकि 9 ही हमें चाहिए, 9 की ही फॉर्म बना रहे हैं। यहाँ अंदर जो ब्रैकेट में बचा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, ये 9 1, ये पूरा हो गया इंटीजर 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल 3q प्लस 1 3q स्क्वायर प्लस q इज एन इंटीजर। यानी फिर लास्ट नंबर था हमारा व्हेन r इक्वल टू देन a इक्वल 3q प्लस 2 क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ये हो गया ए क्यू इक्वल 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ए क्यू इक्वल्स 20। यहाँ पर भी ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्म खोलेंगे तो ए क्यू आपका 3 का 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 और 3ab 3 3 9 और 2 18 क्यूब 3 प्लस 2। ठीक है, 27 क्यूब ये रखा, 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर और 18 2 जा 36 क्यू प्लस 8। ओके, यहाँ से 9 हमने बाहर किया तो ये शेष जो वैल्यू आई रिमेन जो वैल्यू आई 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 ए क्यू। ये आपका पॉलिनोमियल पूरा पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे इसको m 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज एन इंटीजर, हैंस द क्यूब एंड पॉजिटिव इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 8 1 और 9m प्लस 8। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। हैव ए नाइस डे, गुड डे।